हेलो दोस्तों, मैं सुदेश्वर यादव पर्दाफाश में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा टॉपिक है रावण के ऊपर। रामायण का कहानी अगर आप देखोगे रियली में, तो आज के जो फिल्में बन रही है बिल्कुल उसे हूबहू मिलता जुलता है। अब फिल्मों में देखते हैं हीरो होता है, हीरोइन होती है, साइड हीरो होता है, खलनायक होता है। खलनायक हीरोइन को परेशान करता है, किडनैप करता है, बाद में हीरो जाता है, खलनायक को मारता है, हीरोइन को वापस लाता है, फिल्म पूरा हो जाती है। पर रामायण का किरदार बिल्कुल हूबहू ऐसा ही है। राम हीरो है, लक्ष्मण साइड हीरो है, सीता हीरोइन की भूमिका में है, खलनायक रावण है। रावण ने हीरोइन का यानी सीता जी का अपहरण करता है, बाद में हीरो जाता है, खलनायक को मारता है, सीता को वापस ले आता है। बिल्कुल हूबहू कहानी है। लेकिन इसके पहले मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इस वीडियो से आपका दिल दुखता हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक हालांकि वैदिक सभ्यता वैदिक ग्रंथ को मानने वाला हूँ, आर्य समाज को मानने वाला हूँ, लेकिन मैं भी कृष्ण राम को पूजता हूँ, उसका देव मानता हूँ, मैं भी उसको आराधना करता हूँ। तो इसमें मेरा इसे किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, लेकिन मैं वीडियो बनाने का मतलब मैं एक हकीकत के सामने लाना चाहता हूँ। क्योंकि आज के ज़माने में क्या है, आज या पहले के भी ज़माने में क्या लोग करते हैं कि सभी लोग हीरो को जानना चाहते हैं, खलनायक के बारे में कुछ नहीं जानना चाहते। सभी लोग राम को पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, कृष्ण को पढ़ते हैं, लेकिन खलनायक क्या है, उसका भूमिका क्या, उसका रियल लाइफ क्या है, उसको बारे में जानना नहीं चाहते। अब फिल्मों में देखते हैं लोग, खलनायक को देखता है, उसका मनोवृत्ति बिल्कुल खराब होता है खलनायक के प्रति। उन लोगों का मनोभावना ऐसा बन जाता है कि ये खलनायक शायद रियल लाइफ में भी ऐसे होते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। खलनायक तो पैसे के लिए, अपना पेड़ के लिए वो रोल करता है, वो भूमिका को निभाता है, वो पैसे के लिए करना पड़ता है उसको। अगर सब हीरो का पार्ट करेंगे तो खलनायक कौन बनेगा? तो रियल में खलनायक का जीवन ऐसा होता नहीं है। वो रियल लाइफ, वो भी रियल लाइफ में एक इंसान होते हैं। तो लोगों का मनोदशा, मनोभावना, मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है, खलनायक के प्रति उसका घृणा की भावना होता है, जैसा कि रावण के प्रति लोगों का है। लेकिन रावण के बारे में लोग जानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं कि रावण था क्या, उसका हकीकत क्या था। मैं थोड़ा बहुत जाना हूँ, आगे मैं इसका स्टडी कर रहा हूँ। रावण एक योद्धा, एक विद्वान भी था, क्योंकि रावण का जितने वंशज थे, उसका दादा पुलस, पिता विश्रवा, ये सब ऋषि थे। वो वैदिक काल का ऋषि से वेद को जानने वाले थे। और रावण भी एक ब्राह्मण का वंशज था, वो सब ब्राह्मण थे। बाद में लोग राक्षस कह दिया कि राक्षस रावण, राक्षस नहीं। राक्षस तो ये सुमाली अपनी बहन को छल से रावण के पिता से शादी करवा दिया, वो राक्षस कुल की थी। इसलिए रावण का गुण राक्षस प्रवृत्ति के जैसा हो गया, वो अहंकारी हो गया, अत्याचारी हो गया। ऐसा नहीं कि रावण बिल्कुल मतलब विद्वान योद्धा था ही, वो सम्मिश्रण में था। मतलब वो अत्याचारी भी था, ऋषियों के ऊपर अत्याचार करता था, देवताओं पर अत्याचार करता था, राजाओं के ऊपर अत्याचार करता था। तो रावण के बारे में कहा जाता है कि वो एक योद्धा था, मायावी था, उसका पूरा सेना मायावी था, वो देवताओं पर अधिकार कर लिया था। रावण वेद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था, वो ज्योतिषाचार्य था, नया नया एक्सपेरिमेंट करता था, वो जानने की कोशिश करता था। और रावण का 10 सिर था नहीं, वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। 10 दशानन कहने का मतलब था कि उसका जो कृति था वो 10 दिशाओं में फैला हुआ था। वो 4 वेद और 6 शास्त्र को जानने वाला था, इसलिए उसको 10 भेजा वाला दशानन कहा गया। वो 10 सिर वाला था नहीं। और इतना बड़ा वो मानो योद्धा था कि उस समय उसको सामना करने का किसी में मतलब ताकत नहीं था। खुद दशरथ जी विश्वामित्र को कहते हैं कि रावण का सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। अब बात होती है
कि रावण ने सीता को अपहरण क्यों किया। तो रावण को सीता का अपहरण करना एक बदला का भावना था। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप ईमानदारी से जवाब देना। अगर कोई आपका बहन को कोई नाक काट दे तो आप क्या करोगे? नाक के बाहर जाने दो, आई लोगों को छेड़ती जब हो जाता है तो उसके लिए तलवार या छुरी निकल जाता है, केस होते हैं, अदालत में जाता है, सजा तक हो जाती है। अब उसका बहन को नाक काटा गया था, जो उस समय का वर्ल्ड ऑफ किंग था, वो दुनिया का राजा था, दुनिया का शासक था, जो महाबली रावण था, उसका बहन को नाक काटा गया था। अब सोचो। हालांकि रावण का अपहरण बदला की भावना के साथ साथ कामवासना भी सवार था, क्योंकि सुपर्णखा ने उसको चढ़ाया था, बहकाया था कि बहुत सुंदर स्त्री है, इसलिए वासना की भावना था उसके साथ में। बदला का तो था ही, वासना का भूत भी सवार था। सुपर्णखा के पति को रावण ही मार दिया था वो युद्ध में। तो सुपर्णखा पंचवटी के आसपास ही कहीं रहती थी, वो हमेशा देखते रहती थी राम लक्ष्मण को, तो उसको साथ में मतलब एक तरह से प्यार हो गया था। और सुपर्णखा राम लक्ष्मण से प्यार का इजहार की थी, लेकिन उसने गलती क्या किया कि वो सीता को मारना चाहती थी। उसको लगा कि अगर सीता है तब तक इन लोग मुझे अपना नहीं सकते, इसलिए सीता को मार दिया जाए। और इसी झगड़ा में लक्ष्मण ने सुपर्णखा को नाक काट दिया। नाक काटने का मतलब होता है कि पूरा जिंदगी उसका खत्म, बर्बाद। और सुपर्णखा का पूरा लाइफ ही खत्म हो गया, वो पूरा जिंदगी शुक्राचार्य के आश्रम में रही थी। मैं गुजरात का इतिहास पढ़ रहा था, कुछ डकैतों ने 10 गुजरातियों को नाक काट दिया था, शायद सभी पटेल थे। अब गुजरात में तो 25% कुंवारा घूम रहे हैं, लोगों को लड़की नहीं देते हैं, आवारा लोगों को। तो जिसको नाक कट जाएगा उसको कौन लड़की दे सकता है? तो कितने तो कुआं में कूद कर आत्महत्या कर लिया, कितने ने पूरा जिंदगी मुंह ढक करके रखे। मतलब नाक कटने का मतलब है कि उस समाज के सामने कैसे आ सकता है? कोई भी तुम्हारे दिखेगा तो उसको घृणा ही पैदा होगा। तो मतलब नाक काटने का मन था, उसका मतलब था उसका पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया। तो आज कुरूप लेडीज को शादी नहीं होता है, स्त्रियों का जो कुरूप होती है जल्दी उसको शादी नहीं होता। तो सुपर्णखा के तो नाक ही काट डाला गया, तो जीवन तो ऐसे उसको बर्बाद हो गया। अब उनका सजा ऐसा क्यों इन लोगों ने दिया मालूम नहीं है, ऐसा किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है कि ऐसे छेड़ती करने वाला लेडीज को ना काटा जाए। एक मैं कोई शास्त्र पढ़ रहा था, शायद ऋषिकृत था, उसमें था कुछ ऐसा विधान कि ऐसे औरतों को ना काट दिया जाए। तो कहने का मतलब था कि रावण को बहन को नाक काटा गया तो रावण चुप बैठने वाला कहाँ था? तो रावण ने बदला के भावना से सीता को अपहरण किया। अगर सुपर्णखा को नाक नहीं काटा जाता तो ये रावण के युद्ध भी नहीं होता। अब कुछ लोग कहते हैं कि राम का जन्म हुआ था रावण को मारने के लिए, कृष्ण का जन्म ही हुआ था कंस के मारने के लिए। मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि क्या राम और कृष्ण जन्म नहीं लेते तो रावण नहीं मरता, कंस नहीं मरता? और रावण के ज़माना में रावण जैसा ही बहुत अत्याचारी राजा थे, और कृष्ण के ज़माना में तो और कंस से बड़े बड़े अत्याचारी थे। गीता में खुद कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मतलब जो जन्म लेता है उसको मरना निश्चित है, और जो मर गया उसको जन्मना निश्चित है।
तो राम और कृष्ण जन्म ले या मत ले, रावण तो मरता ही मरता, कंस तो मरता ही मरता। आज 99% लोगों को क्या मानना है कि मौत के पहले कोई नहीं मरता। अब जब मौत के पहले कोई नहीं मरता और जब रावण और कंस के मृत्यु अगर नहीं होता तो राम और कृष्ण को मारने के बाद भी वो नहीं मरते। इस पर विचार करो। भूकंप होता है, लाखों लोग मर जाते हैं एक साथ में। दुर्घटनाएं होती है, हजारों लोग मरते हैं। क्या सबको एक बार मृत्यु था? ये सब गलत भावना लोगों के मन में बैठा हुआ है। अकाल मृत्यु होती है। ये जो शरीर है नाशवान है, इसको कभी भी खत्म किया जा सकता है। हकीकत क्या था? राम और कृष्ण ये अत्याचारियों को मौत से पहले मारने के लिए आए थे। अब महाभारत युद्ध देख लो, वो लाखों लोग उसमें मर गए। मगर जितना अधिकतर योद्धा का जो उम्र था वो 50 और 40 के बीच में था, 50 नीचे ही था। पहले कितने जीते थे? 100 तो जीते ही थे। तो 50 वर्ष तक कितना उसको पापाचार बढ़ाया, अत्याचार किया, अधर्म बढ़ाया, अधर्म को फैलाया। अगर 100 वर्ष जीते तो क्या हालत होता संसार में। तो हकीकत ये है कि उनको मौत के पहले मारने के लिए राम आए, कृष्ण आए। ये हकीकत है। ये नहीं है कि वो रावण के मारने के लिए आए और कंस को मारने के लिए आए। वो नहीं आते तो भी वो मरते। क्यों? तो मरना ही था। जो जन्म लिए वो मरेंगे, मरे जो जन्म लेंगे ही। वो कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। तो लोगों का गलत गलत धारणा मन में बैठा हुआ है कि मौत के बिना कभी कोई नहीं मरते। ऐसा है ही नहीं। ये शरीर कभी भी खत्म हो सकता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, रामायण की और एक विशेषता आप देखो। सीता को लंका में ले गया, लेकिन रावण ने सीता के साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। रावण अत्याचारी था लेकिन बुद्धिमान भी था। वो विद्वान तो था ही। वो सीता को ऊपर छोड़ दिया कि जब तक आप स्वतः मुझे नहीं अपनाओगी तब तक मैं आपको कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और दूसरा मानुष, दूसरा कोई भी राजा, कोई भी अत्याचारी राजा वो सीता वो अपहरण की हो लेडीज को बेडरूम तक तो ले जाता। लेकिन उसको एक बहुत बड़ा विशेषता देखो, सीता को अशोक वाटिका में छोड़ दिया। अब कितना लोग कहते हैं कि रावण के ऊपर श्राप था कि स्वर्गलोक में जो उसका भाई था कुबेर, उसका बहू रंभा, उसको छेड़ती किया था। उसको श्राप दिया गया रंभा के पति के द्वारा कि तू किसी औरतों को जबरदस्ती करोगे तो तुमको सिर का 10 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए डर से सीता को छेड़ती नहीं किया। ऐसा फालतू बकवास है। रावण को बहन को नाक कटा गया, बदले में उसको जीवन से भी हाथ धोना पड़ा। कहने का मतलब है कि रावण ने सीता जी को अपहरण बदला की भावना से किया था। अगर उसको नाक नहीं काटा जाता तो शायद ये राम रावण की कहानी युद्ध होता भी नहीं। और हर कोई कर सकता, आप भी कर सकते हैं। आपको कोई बहन का नाक काट दिया जाए, छेड़ती करे, बलात्कार करे, तो आप बैठे रहेंगे क्या? ये होता ही है। तो रावण के साथ जो सीता के साथ किया वो रावण एक बदला की भावना से किया था और एक तरह से सीता के अपनाने के भावना से भी किया था, क्योंकि उसमें राक्षसी प्रवृत्ति तो था ही। लेकिन मुख्य जो पॉइंट है वो बदला की भावना था।
वो भी राजा प्रतापी राजा था, उसको बहन के कोई छेड़ती करे, नाक काट दे, कान काट दे, तो बदला अपना लेगा ही। तो कहने का मतलब कि रामायण के बारे में जो खलनायक के एक भूमिका में है, उसके बारे में जो गलत विचारें जो फैलाई जाती है वो 50% गलत है। रामायण एक शिव भक्त था, एक सही उपासक था, वेदों को मानने वाला था, वो बिल्कुल दुराचारी था भी नहीं। आज तक जितने अब राजा महाराजाओं को देखे हैं, अधिकतर राजा महाराजा तो दुराचारी, माने 50% दुराचारी होते ही थे, 50% सही राजा देखने को मिलेगा आपको। उसी तौर पर रावण था। अरे रावण तो एक छोटा कांड किया, उसके लिए ईश्वर राम को जन्म देना पड़ा। इस मुसलमानी शासन में देखो सामूहिक लाखों हिंदुओं को कत्ल किया गया था, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। उस समय कौन है राम और कृष्ण के जन्म लिए उसको बचाने के लिए, बताओ आप। तो एक इत्तेफाक था कि ऐसा लोगों ने जोड़ दिया कि राम ने रावण के मारने के लिए आया था। मुसलमानी शासन में हिंदुओं को, लाखों हिंदुओं के एक साथ कत्ल किया जाता था सामूहिक रूप से, एक दो हिंदुओं को नहीं। इसका मैं दूसरे वीडियो आपको बनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कत्ल किया गया था मुसलमानी शासन में, अंग्रेजी हुकूमत में, जालियांवाला बाग। मैंने ऐसा बहुत उदाहरण है। तो कहने का मतलब है कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी जो खलनायक होता है उसके प्रति बिल्कुल 100% ऐसा मनोवृत्ति नहीं बनाना चाहिए कि बिल्कुल वो गलत है, उसका मनोभावना गलत होता है, उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। उसको बारे में आपको पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि वो रियल लाइफ में क्या होते हैं। आप फिल्मी दुनिया के हीरो को ले लो, उसका रियल लाइफ बिल्कुल अलग होता है, वो भी एक इंसान होते हैं, वो सच्चे इंसान होते हैं। लेकिन लोगों का ऐसा मनोवृत्ति बन जाती है। तो रावण भी एक विद्वान था, शिव भक्त था, योद्धा था, बिल्कुल 100% दुराचारी नहीं था, अत्याचारी नहीं था। इसके बाद भी मैं इसका अगला वीडियो मैं बनाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको स्टडी करूंगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।